अखिलेश जीतेंगे हारेंगे? अखिलेश जी 27 हार जाएंगे। अपने एक वीडियो में कहते हैं मैं पता है हमको टोटी चोर किसने कहा था, एक बार हमारी सरकार आएगी तो हम उसको दिखाएंगे। उस IAS को मैं कभी नहीं भूल सकता। मैं जब तक राजनीति में हूँ मैं ये बात नहीं भूलूंगा। ये जो इनकी अति भावुकता है ये इनको परेशान करेगी। नमस्कार दोस्तों, आज का जो पॉडकास्ट है जो कि सुहांकर मिश्रा के पॉडकास्ट शो पर देखने को मिला, जहाँ पर उन्होंने ओझा सर को इनवाइट किया था, जहाँ पे बुरी तरीके से दिल्ली चुनाव में हारने के बाद ओझा सर को फिर से अपने पॉडकास्ट में बुलाया और उनसे सवाल पूछा अखिलेश यादव यानी कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बारे में कि क्या आपको लगता है कि अखिलेश यादव 2027 में अपनी सीट या अपने पार्टी की जीत करा पाएंगे। तो यहाँ पर ओझा सर ने कहा कि बड़ी मुश्किल है, जबकि आपको अगर याद होगा तो यहीं पे उन्होंने अपने पिछले पॉडकास्ट में कहा था कि अखिलेश यादव में वो एक उभरता हुआ नेता दिखते आ रहे हैं। और आज देखिए किस तरीके से ये पलटू राम अपनी बातों से ही पलट चुके हैं। वैसे इनकी तो फितरत ही है अपने बातों से पलटना और बड़ी बड़ी डिंगे। पूरा पॉडकास्ट जरूर देखिए, आपको बहुत ही मजा आएगा। पिक्चर चालू करो बे। अखिलेश जी जिस मुद्दे से काम कर रहे हैं बिहार का सीधा बताओ हमको जैसे ममता हम सीधे बना रहे, सीधे बता रहे, सीधे 27 हार जाएंगे अखिलेश जी। नाम बताओ इनका क्या है, नाम बताओ। हाँ 27 हार जाएंगे। हारेंगे हम बता दें, हारेंगे इसलिए पहली बात उनको टीजर कट गया हमारा। हाँ। इतने कटेगा, बाकी आप सफाई देते रहो। वो हारेंगे इसलिए बता दें। हाँ। उनको जो है इसकी चिंता नहीं करनी कि कौन उन्हें क्या कहता है, उनको बदला नहीं लेना है। अपने एक वीडियो में कहते हैं मैं पता है हमको टोटी चोर किसने कहा था, एक बार हमारी सरकार आएगी तो हम उसको दिखाएंगे। उस अधिकारी को हमारे पॉडकास्ट से पहली बार कहते ना कि मैं जीवन भर भूलूंगा नहीं, माफ नहीं करूंगा, और आने दो सरकार हमारी। अरे भैया, जब कृष्ण को लोग गाली दे सकते हैं भगवान होके, तो आप राजनेता हैं, आप ही को दे रहे हैं, तो कौन सी बड़ी बात है। बात तो सही है। आपको तो पता ही है ना, वो राजनेता ही क्या जिसको गाली ना पड़े। दुनिया में कोई राजनेता है जिसको गाली नहीं पड़ती। अति भावुक हो जाते हैं, इमोशनल भी कर दी थी। तो ये जो अति भावुकता है इनकी, इसीलिए बोल रहा हूं, दिल के साफ आदमी, दिल के साफ आदमी। ये जो इनकी अति भावुकता है ये इनको परेशान करेगी। तो मतलब आप ये कह रहे हो कि अखिलेश जी अभी ठेठ पॉलिटिशियन नहीं बन पाए, जो मोटी चमड़ी का पॉलिटिशियन होता है वो नहीं बन वो नहीं बन पाए। वो एक अच्छे इंसान है, पढ़े लिखे आदमी है, लेकिन और वो भी कहाँ की राजनीति करे, उत्तर भारत की, जहां भगवान कृष्ण छोड़ के भाग गए। भगवान रहे, कौन जरोदरा मथुरा छोड़ के भागे, कचाएंगे। हमारे यहाँ बहुत भगवान भागा है, स्वामी नारायण जी चला गए, कृष्ण चला गए, राम जी चला गए, काहे ना चला जाए। ये बहुत पाजी है, तू जान गए कि साला ही जो सतवर आते यही काम लगाए है। तो चला गए। तो जब कृष्ण यूपी छोड़ के चला गया, शिवपाल जी कहाँ सुनाई पड़े हमें। नहीं, शिवपाल जी के अनुभव का फायदा अखिलेश जी को लेना चाहिए। एक बहुत प्यारा अनुभव उनके पास है, राजनीति का भी, व्यक्ति का भी। लेकिन हाँ 27 में खतरे में है। तब एक बात बताओ हमें, जो आपका पता है अखिलेश 27 में खतरे में है और आप ठहरे मौका टेरियन आदमी, जानी बात है, मानी बात है, हम ही कहे ना। हाँ, तो फिर काहे ना बीजेपी जुगाड़ लगा लेते हो, एक दाई तो लाग जाए ना कि माननीय सांसद अवध ओझा जी सबसे बड़ी कैसरगंज ना लड़ो, ब्रिजभूषण माने ठीक गोंडा लड़ जाओ, सबसे प्रयागराज से लड़ जाओ। सबसे मजेदार घटना का है ना कि आप गाड़ी में बैठा हो और आपके गाड़ी कोनो मंत्री चलावत है। अरे गजब भाई साहब, कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब ऐसे बड़ा सुख दुनिया में कोनो नहीं है। हम अपना क्लास में बच्चन से हमेशा कहते हैं, हम कहते हैं देखो इस देश में आप डरिए मत, जब आप आगे बढ़ रहे हो एकदम मत डरिए। जैसे सचिन तेंदुलकर जब राज्यसभा पहुंचे तो उनके ऊपर एक इल्जाम लगा कि भाई वो राज्यसभा कभी आए नहीं। वो आदमी का इतना बड़ा कद था, इतना कि उसके लिए राज्यसभा कोई अचीवमेंट ही नहीं थी। काल निकाल दो हम चला जावे। भाई आदमी कहीं क्यों जाता है? अपने कद के लिए, अपनी ताकत के लिए। राजनीति में एक सबसे अच्छी सुविधा है कि आपका टोल टैक्स ना भरी, गाड़ी लेके चला जाओ सीधे। हाँ, माननीय है हमारा। हाँ, और आपके पीछे जो 4 गाड़ी चली थी बहुत तावमा है कि टोल नहीं दे, हमसे मांगो सर। हाँ, हमसे टोल मांगो, भैया हम टोल दे देवे। क्या कहे भाई, बताओ बात राजनीति करे, हमारा दर्दवा समझो। कोई का दुख है आप चला गयो, कोई का हॉस्पिटल में एडमिट करा के आप चला गयो। भाई नेता काम ही यही है, ये तो काम है उसका ना। लेकिन कोई किया कुतिया भी अच्छे से ना ही क्यों दुखी हो गए, या तो अजीब अजीब चीजन का दुख है लोगों का। मतलब पता नहीं कौन बातें पर वो आपसे नाराज है कि जात रहे हमारे तरफ देखी नहीं। तो भैया इस देश के लोगों को राजनेता नहीं चाहिए। अब मुझे समझ में आया चुनाव लड़ने के बाद कि आखिर पहले हम सोचिए यार एक बात बताओ, ये जो अनवांटेड लोग हैं ये कैसे जीत जाते हैं? कहा जनता का दिखाई नहीं पड़ता है। जैसे हम अगर समझते तू समझते तो ऐसे जनता
इस देश की जनता मूर्ख तो है नहीं, बहुत समझदार है, तो वो तो समझाती। ये जितावत का है, ये जितावत ये लिए कि कहा थे कि आया रहा बृजभूषण सिंह, गैवक पैर छू के गए। फिर वही जवाब बोल रहा है, दे देंगे 2 मुक्का नाच के गिर जाओगे। अब वो इतना बड़ा आदमी, ऐसा भी बृजभूषण सिंह का हम बहुत जल्दी सुने, कोई उनके वो लेते रहा पॉडकास्ट ले, तो पूछे कि आप चुनाव लड़ेंगे, तो कहीं हाँ, कहीं 27 का लड़ेंगे, कहीं नहीं 27 का तो नहीं लड़ेंगे, 29 का लड़ेंगे, लेकिन हम उनसे कहेंगे आप मत लड़िए। अब आप अपना घूम रहे हैं, कॉलेज चलाइए, अपना करिए और रंगदारी चलाइए। आप कहाँ, आपका बेटा सांसद, आपका एक बेटा विधायक, पूरे प्रदेश पर आपका जलजला है, आप हेलीकॉप्टर पर बैठिए, घूमिए, एक आध बार हमको भी बैठा घुमाइए, खत्म करिए, ये सब बातें कहाँ जो है जाके दोबारा। ऐश्वर्या अभिषेक हीरो हीरोइन बन के तो अमिताभ एक्टिंग थोड़ी ना छोड़ देंगे, अमिताभ का अलग किक है। हाँ, तो अमिताभ केबीसी खेल रहे हैं ना, हाँ, अब ये भी खेले केबीसी, अब क्या जरूरत है। बड़ा सपना देखे हूँ, अभी शांत बैठे हमको लग रहा है। अच्छा, हाँ, एकदम मिले ना हम तो पूछे, हम भी, हमको एहसास हुआ कि बड़ा सपना देखे हैं वो हमारा था। आज तक बाद में पता लगा, साल 2 साल बाद। संजय यादव तेजस्वी छोड़ काहे नहीं पा रहे हैं? बहन चली गई, भाई चला गया, परिवार बवाल हुआ पड़ा है, लालू जी दुखी हो गए, कार्यकर्ता आरजेडी दफ्तर बाहर झंडा बैनर पोस्टर लेकर आ गया। अपना अनुभव थोड़ा बताइए, क्या ऐसा है संजय यादव में जो उनको छोड़ नहीं पा रहे थे? राजा जी, इस फिगर की दुनिया कह रही है कि वहीं से मामला गड़बड़ है, परिवार में रार, पार्टी में रार, अब तो 25 सीट पर सिमट गए। जब राम रावण का युद्ध हुआ तो पहले के भगा वगैरह? विभीषण समझावे तो कह रहे हैं ना लड़ो भैया, ना लड़ो। बहुमान। अगर एक आदमी विरोध करता है किसी का तो वो अपवाद हो सकता है, लेकिन जब आपके घर के बहुत लोग विरोध करने लगे तो कोई बात तो है। मैं तो नहीं जानता दोनों आदमी के बीच में क्या है, तेजस्वी और संजय, लेकिन फॉलो तो किए होंगे ना। हाँ, मैंने देखा, लेकिन मैंने देखा कि उनके घर से जो भी दूर हुआ है वो इन दोनों लोगों का नाम ले रहा है। जो भी, चाहे वो रोहिणी आचार्य हो, चाहे वो तेज प्रताप हो, बाकी 3 बहनें हो, हाँ। निशा चुप है, सांसद है, लेकिन वो भी इशारों जो भी, इतने लोग गलत नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल नहीं। कुंभकर्ण ने भी कहा था कि भैया आप कहो तो हम लड़ ले बे, लेकिन काहे फर्जी क्यों? तो रावण नहीं माना। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो पता है 25 विधायक बचा है, पता नहीं मोदी जी कौन कह दे मोदी जी की संजीवनी मंगाया हूँ, मोदी जी के कोनो ठीक है, कुछ कह सकते कह दे संजीवनी मंगाया हूँ। जो विधायक खा लेगा वो जब तक जीवित रहेगा तब तक विधायक रहेगा, वह 25 में से 24 हारा जी हैं, अकेले बचिए। अब मोदी जी क्या समझते हो आप? उनके पास यह काम बचा कि खाली तुम यार तूरो जोड़ो और यार हैक कर लो, बाहर ना हैक करो, फिर इतना मेहनत क्या करते हो? नहीं, जब चुनाव चला तो 20 साल के अपने काम के चर्चा की कौन हो, वो यही के माहिर हैं। कहते बनवाइन, देखो ये बन गए, वो बन गए, यहाँ बन गए, अब नई चोरी चकारी हो, प्रशासन हो गए, यहाँ सब बात चला। चुनाव के टाइम में दुलार चंद यादव हत्या हो गई।